नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 में क्या वाकई में इतना कंपटीशन है कि सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कंपटीशन की क्या कुछ हकीकत है, जो रियलिटी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप सीजीएल 2025 के एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। उसके अलावा जो कोर्ट केस हुआ है सीजीएल 2024 में, जो कोर्ट केस हुआ है, इसका क्या कुछ इंपैक्ट सीजीएल 2025 की जो वैकेंसी है उस पर पड़ सकता है। उसके अलावा क्या इसकी वजह से आपका जो सीजीएल 2025 का प्रोसेस है क्या डिले हो सकता है, तो क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कोर्ट केस हुआ है सीजीएल 2024 के फाइनल रिजल्ट पे, इसकी वजह से सीजीएल 2025 की जो वैकेंसी है इस पे क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया है, जो केस है उसकी मैं अपडेट दे रहा हूं आपको। कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 3 अप्रैल 2025 ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इन, ये जो केस नंबर है वो आप देख सकते हैं, अभिनेतन वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, any appointment made pursuant to the result that was declared on 12/3/2025, जो कि सीजीएल 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था इस डेट पे, उसके बारे में बात हो रही है। एंड सब्सिक्वेंट रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द ओए नंबर, जो भी केस फाइल किया गया है, फाइल्ड बाई अभिनेतन एंड जो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अभिनेतन वर्सेस जो केस चल रहा है, बिफोर द प्रिंसिपल बेंच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली। यानी कि जो भी आपका केस ये फाइल किया गया, इसका जो भी ऑर्डर आएगा, जो सीजीएल 2024 के सिलेक्टेड एस्पिरेंट हैं, इस ऑर्डर का जो आउटकम होगा उस पे आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अफेक्ट करेगी। अगर मान लेते हैं कि ऑर्डर आपके खिलाफ आता है तो आपकी जॉब भी जा सकती है, लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस पर बात करेंगे। तो ये जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, इसका इंपैक्ट भी दिखने लगा है। और सीबीआईसी का ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर है, इन्होंने भी ये इस बात को मेंशन किया है कि जो ज्वाइनिंग आपको लेटर मिलेगा उसमें ये लिखा होगा कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जो केस है उस पर डिपेंड करेगी, और केस में जो भी आउटकम आएगा उसके बेस पे आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अफेक्ट होगी। यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग है वो प्रोविजनल रहेगी। ठीक है, जैसा कि सीजीएल 2023 के केस में भी हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस बात का मेंशन किया गया है, ये सीबीआईसी का लेटर है, शैल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ ओए नंबर, वही जो केस की बात कर रहे हैं, फाइल्ड इन द ऑनरेबल कैट प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली। ए स्पेसिफिक मेंशन मे बी मेड इन द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू बी इश्यूड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट दैट देयर अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द एबव ओए। यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो प्रोविजनल रहेगी, और जो भी ये जो केस फाइल किया गया इसका जो भी आउटकम होगा उस पर ये डिपेंड करेगी। तो ये चीजें मेंशन हो रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो एस्पिरेंट जो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, उनके दिमाग में भी है कि क्या हमारी जो ज्वाइनिंग है उस पर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, क्या हमारी नौकरी जा सकती है। तो ऐसा बहुत ही मुश्किल केसेस में होता है, बहुत ही रेयर है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे। सीजीएल 2023 में भी सेम चीजें हुई थी। ठीक है, एसएससी डिफीट हुई, उसके बावजूद भी एसएससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो यहाँ अभी अगर ये डिफीट होंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो ग्राउंड है केस का, उसके बेस पे रिजल्ट जो है बहुत मुश्किल है कि जो एसएससी के खिलाफ डिसीजन जाए। ठीक है, जो एक ग्राउंड है जिसपे अभी तक शायद केस नहीं हुआ है, जिस ग्राउंड पे रिजल्ट जो है वो आपका रिवाइज हो सकता है, वो है जो ओवर एज कैंडिडेट हैं उनको जो मौका मिला है, उसी ग्राउंड पे प्री का जो रिजल्ट था वो रिवाइज हुआ था, तो उसी ग्राउंड पे रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। बाकी रिवाइज होने के चांसेस बहुत कम है। अगर मान लेते हैं कोई भी इसका आउटकम आता है, मान लेते हैं एसएससी के खिलाफ आता है, जिस तरीके से सीजीएल 2023 के मैटर में आया था, तो एसएससी क्या करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा चीजें आसान नहीं है। उसके अलावा सीजीएल 2025 पे इसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, तो केसेस चलते रहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि केस हुआ है, केस से आपकी जो रिक्रूटमेंट है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। 2019 में भी कोर्ट केस हुआ था, तो 2020 की जो वैकेंसी है उसकी रिक्रूटमेंट पैरेलल बेसिस पे चलती रही थी, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ऐसे ही 2023 में भी कोर्ट केस हुआ, तो 2024 की जो रिक्रूटमेंट थी उसका भी प्रोसेस चलता रहा, स्मूथली चलता रहा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ऐसे ही 2024 में केस हुआ है, तो 2025 की जो रिक्रूटमेंट है इस पे भी इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो
जो 2025 का नोटिफिकेशन डिले होगा या एग्जाम डेट जो डिले होगी, वो डिले जो होगी वो सिर्फ इस वजह से होगी कि अगर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग टेंडर एसएससी चेंज करती है, टीसीएस से किसी दूसरी कंपनी को अगर टेंडर मिलता है तो उसके हिसाब से फिर शेड्यूल आएगा, तो चीजें हो सकती है। बाकी कोर्ट केस की वजह से सीजीएल 2025 पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके अलावा जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट है जो इस बात को लेकर परेशान है कि क्या हमारी नौकरी खतरे में, तो बहुत ही रेयर चांस है, मतलब आप ये मान के चलो कि 99% ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 1% फिर चीजें कुछ भी हो सकती है। अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में जो है टीचर्स की रिक्रूटमेंट थी, उसको कोर्ट ने पूरी तरीके से निरस्त कर दिया, ठीक है। और जो भी सिलेक्ट हुए थे उनसे हर्जाना भी वसूला जाएगा, उनकी जो सैलरी है जो भी उन्हें मिली है वो भी उन्हें भरनी पड़ेगी। तो ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, मतलब वो डिपेंड करेगा जज साहब पे। बाकी जो चीज़ें अभी तक जिस तरीके से हुई हैं उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है, और जिस ग्राउंड पे केस हुआ है उस ग्राउंड पे चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। एक ही ग्राउंड पे चीज़ें रिवाइज हो सकती है, वो है ओवर एज का इशू, और इस ग्राउंड पे कोई भी केस अभी तक नहीं हुआ है। उसके अलावा क्या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, ये तो रियलिटी है कि कंपटीशन है, और रिपीटर्स जो कंपटीशन, स्पेशली जो कंपटीशन है वो रिपीटर्स की वजह से। जैसे कि अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें सीजीएल 2023 के 5171 सिलेक्टेड एस्पिरेंट बैठे थे। उसके अलावा सीजीएल 2022 के 17,927 सिलेक्टेड एस्पिरेंट ने एग्जाम दिया, यानी कि जितनी वैकेंसी ओवरऑल 2024 में थी उससे ज़्यादा सिलेक्टेड एस्पिरेंट ने एग्जाम दिया है। लेकिन ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी जैसे 2025 का एग्जाम होगा तो इसमें 2022 वाले भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट बैठेंगे, 2023 वाले बैठेंगे, 2024 वाले भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट बैठेंगे, लेकिन इनको आप नहीं रोक सकते, और ऐसा हर साल होता है। ये चीजें आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कि आप अपने ऊपर काम करिए। जो चीजें आप कर सकते हैं आपको खुद पता है, अपने ऊपर एनालिसिस करिए, अपने ऊपर टाइम दीजिए। आपको खुद पता है कि आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रांग पॉइंट है। जो वीकनेस है उनको आपको रिमूव करना है, और जो स्ट्रांग पॉइंट है उन पे आपको जो है उनको रिवीजन मोड पे डालना, और जो वीकनेस है आपकी उस पे अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको एसएससी का एग्जाम निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें आपको करनी है। आप अपने बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए, और रिलेवेंट मॉक लगाओ। बस इतना अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा, और आपको सिर्फ एक सीट पे फोकस करना है। आप क्या ऐसा नहीं है कि 2024 में लोगों ने सिलेक्शन नहीं लिया या 2023 में सिलेक्शन नहीं लिया, अगर इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अपनी एक सीट के बारे में सोचना है, अपने ऊपर आप अपना टाइम दीजिए कि आप क्या कुछ आपके अंदर चीजें बेहतर हैं और कहां पे कमियां हैं, उनको अगर रिमूव करेंगे और एक अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज अगर इन चीजों में पड़े रहेंगे तो ये चीजें आप कभी भी, मतलब ये चीजें कभी खत्म होने वाली नहीं है, और इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो चीजें आपके कंट्रोल में वो आपको करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।